क्या करें जब कोई हमारा अपमान करे। अपमान एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद से ही मन में बेचैनी हो जाती है, मन डर जाता है। यह एक ऐसा चीज है जिससे बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं। जी हाँ, अपमान का घूंट इतना कड़वा होता है ना कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो क्या करें जब कोई हमारा अपमान करे? क्या हम उससे लड़ाई करें, झगड़ा करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कभी कोई इंसान जो थोड़ा अधिक सामर्थ्यवान होता है वो क्या करता है, अपने से छोटे लोगों का किसी के भी सामने भरे समाज में उसका अपमान कर देता है। फिर होता क्या है कि वो इंसान सामने वाला इतना अधिक शर्मिंदा हो जाता है ना कि वो एट ए टाइम झगड़ा लड़ाई करने पे उतारू हो जाता है, मरने मारने पे उतारू हो जाता है। भाई उसका स्टैंड लेना भी सही है, लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं है। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके बहसबाजी करके अपने अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। तो फिर कैसे अपमान का बदला लें? क्योंकि अपमान एक ऐसा चीज है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सही, ये कलयुग है। क्या है ना कि इसमें हम जो चीजें किसी को देते हैं ना, वो एक गुना दो गुना नहीं, 100 गुना अधिक वापस होकर के हमें मिलती है। तो यदि हम किसी को केवल अपमान दे रहे हैं, जिल्लत दे रहे हैं, तो क्या वो उसे नहीं मिलेगा? वो उसे मिलेगा। वो अपमान देने वाले व्यक्ति को प्याज के समेत चुकता करना पड़ेगा। आप थोड़ा पेशेंस तो रखें। आप पेशेंस से ये नहीं रखें कि हाँ कोई हमारा अपमान कर रहा है और हम चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, स्माइल किए जा रहे हैं कि आप भाई और मेरा अपमान किए जाओ। नहीं, अपमान का बदला न बहस से लें और नहीं चुपचाप मौन होकर के लें। अपमान का बदला हमेशा अपमान करने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर के लें। मतलब ये कि वो व्यक्ति जिस पोस्ट पर है ना, उससे अधिक बड़े पोस्ट पे हो जाओ, उससे अधिक कामयाब हो जाओ, उससे अधिक सफल हो जाओ। फिर देखो कैसे उस व्यक्ति के मुंह पर करारा तमाचा लगता है। कभी भी अपमान का बदला बहस से नहीं ले। अपमान का बदला हमेशा ही सफल होकर के लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है, लोग हमेशा पूछते हैं कि मान लो कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है या जो थोड़ा यंग है, जो कुछ करने के काबिल है, यदि उसका अपमान किया जा रहा है तो अपना बदला मान लो कि सफल होकर के ले लिया या जवाब दे करके ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को अपमान करने की आदत हो जाती है ना, वो जगह है समय व्यक्ति नहीं देखता है, उसे तो बस अपमान करने की आदत है, अपमान पे अपमान किए जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान हो जा रहा है, उससे बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है, तो फिर बुजुर्ग व्यक्ति अपना बदला कैसे ले? क्योंकि उसके पास तो न तो उतना समय है सफल बनने के लिए और न ही उतनी ताकत है उससे बदला लेने के लिए। तो फिर वो अपने अपमान का बदला कैसे ले? कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं गीता में कि सरल व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति के साथ यदि कोई छल करता है, यदि कोई उसका अपमान करता है, तो वो उस व्यक्ति का नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपमान होता है। तो जैसे किसी की दुआ खाली नहीं जाती है ना, वैसे ही किसी की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का कोई अपमान कर रहा है और बार बार कर रहा है, तो उसकी भी जो सहने की शक्ति होती है ना, वो भी जवाब दे जाती है, दे चुकी होती है। फिर क्या होता है, ना चाहते हुए भी उसके हृदय से ऑटोमेटिकली एक बद्दुआएं निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब किसी की दुआएं काम कर सकती है, तो क्या बद्दुआएं काम नहीं कर सकती है? वो भी काम कर सकती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति बार बार अपमान करता है ना, उसकी वही आदत एक दिन उसके अपमान का कारण बन सकती है। इसलिए पेशेंस रखें और भगवान पे छोड़ दें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस पेशेंस रखें और भगवान पे छोड़ दें। क्योंकि उसे अपमान तो मूर्ख व्यक्ति ही किसी और का करता है ना। जिसके पास अपना आत्मविश्वास होता है, जो आत्मविश्वास से लवरेज होता है ना, वो किसी का अपमान नहीं करता है। अपमान वही
व्यक्ति करता है जिसके पास आत्मविश्वास की कमी होती है और वो यह शो करना चाहता है, ये जताना चाहता है कि हाँ हम बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत रॉबियल हैं। इसीलिए अपमान का बदला किसी से बहसबाजी करके, किसी से झगड़ा लड़ाई करके नहीं लें, उससे ज़्यादा सफल होकर के लें और बाकी सब भगवान पे छोड़।